हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की और इसके फिबोनाची के रिट्रेसमेंट देखेंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। एफ एंड ओ के अंदर कुछ खतरनाक संकेत दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों, वो हम देखेंगे। और आज के दिन क्या हुआ, ऊपर गया, उसके बाद वहाँ से आया नीचे, क्यों हुआ वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एफ एंड ओ की चाल, ये ज़रा देखें। पुट राइटिंग पहले तो देखें, तो जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो अच्छी खासी 840 के ऊपर पुट रेटिंग हुई, अच्छी खासी 928 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट जुड़े और ओपन इंटरेस्ट भी ओए होए अच्छा खासा बिल्डअप है, 2000 से भी ज़्यादा। और उसके नीचे 800 के ऊपर वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, हल्की सी पुट रेटिंग फ्रेश हुई है वहाँ पर। और नीचे में यहाँ तक जो है अच्छी खासी पुट रेटिंग हुई है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो सपोर्ट यहाँ तक का दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सामने की तरफ देखेंगे कि 840 की स्ट्राइक ज़रा देखें, इतना ज़्यादा हेवी पुट रेटिंग हुआ, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है। लेकिन सामने ज़रा देखें क्या हो रहा है, मंदोड़िया क्या कर रहे हैं, ये ज़रा देखें। 840 के ऊपर, उससे भी ज़्यादा पुट राइटिंग से ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है। तो अभी भी ये लेवल रजिस्टेंट बना हुआ है। कोई भी रीज़न से अगर मार्केट का साथ रहे या तो फिर कुछ गुड न्यूज़ आ जाए, ये लेवल पार हो, तब एक मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। पहले तो उसके बाद 900 920 और उसके बाद 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन तब तक इसके अंदर या तो जो है करेक्शन या तो कंसोलेशन हो सकता है, क्योंकि इतनी हैवी कॉल राइटिंग, अब इसको भी कुछ दिख रहा होगा। इतने मतलब कि ये ट्रेडर्स को शायद ये लग रहा हो कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शायद इस प्राइस के ऊपर जाने की संभावना इसको कम लग रही है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी हैवी यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई। और सिर्फ 840 के ऊपर नहीं, 860 के ऊपर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी कशमकश एक फाइट चल रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अच्छा खासा कॉल राइटिंग, सामने पुट राइटिंग की बात करें तो वो भी अच्छी खासी। इनको ये शायद लग रहा है कि ये ऊपर आ सकता है इस प्राइस से, वहाँ टिक सकता है। तो ये होता है एफ एंड ओ। और ये भी न भूले कि इन्होंने क्या किया होगा, हेजिंग की होगी। एक तरफा ये नहीं खेलते, बड़े लोग हैं काफ़ी, जो है मतलब कि ये स्मार्ट हो सकते हैं, पुट राइटिंग भी कर सकते हैं, कॉल राइटिंग भी साथ साथ। हेजिंग जो है कई प्रकार की हो सकती है इनके पास, कैश के अंदर भी, कैश मार्केट के अंदर भी शेयर जो है मतलब कि होते होंगे। चलिए आगे देखते हैं अब चार्ट क्या कहता है। उससे पहले ये है फिबोनाची, और ये ताज़ा ताज़ा फिबोनाची, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गिरावट आई उसके रिट्रेसमेंट है। तो इसको हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ, ये जो 38% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है, वहाँ पर इसने क्या किया, रजिस्टेंस फेस किया। अगर ये लेवल पार हो जाता है, जैसे कि हमने कॉल राइटिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी, एफ एंड ओ के अंदर 840 और उसके बाद 860, तो वो लेवल पार होता है तो फिर एक 900 रुपये के आसपास का जो जोन है वहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट है, वो एक रजिस्टेंस हो सकता है। और सपोर्ट कहाँ पर लिया वो भी आप देख सकते हैं। ये सब लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। नीचे में यहाँ पर इसने 23% के आसपास का जो है वहाँ पर बिल्कुल इसने जो है सपोर्ट लिया। अभी इन दोनों ही प्राइस के बीच में ये फंसा हुआ है। तो ये लेवल अगर टूटता है तो और थोड़ी सी गिरावट की संभावना रह सकती है। और अगर ये 900 पार होता है तो फिर 925 के आसपास, फिर 966 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पर 1000 के आसपास जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और ये जो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है वो काफ़ी यूजफुल ले सकते हैं। ये जो लेवल है अभी का जो प्राइस है, उसके जितने भी नीचे के लेवल है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, ऊपर के जो भी लेवल है वहाँ पर इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल जो है नीचे का जो 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट है, बिल्कुल वहीं पर ये बना हुआ है। और आगे देखें यहाँ पर तो फिबोनाची, ये ज़रा देखिए, यहाँ पर भी हमने बात की थी कि मिडिल लाइन को क्रॉस नहीं करता तो और गिरावट आ सकती है। और ये आई भी, कंसोलिडेशन हुआ, जैसे कि हमने बात की थी, सोमवार को कंसोलिडेशन हो सकता है, और ये आया भी। और अब यहाँ पर जो है इसी लेवल जोन के आसपास, तब जब इसने जो है रजिस्टेंस फेस किया था, वो भी 870 के आसपास यहाँ पर। तो अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, तब तक अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर ये ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है। फिर ये ऊपरी लाइन जो अभी नीचे कर्व ले रही है, ऊपर कर्व लेना स्टार्ट कर सकती है। लेकिन जब तक ये पार नहीं करता, तब तक पार करे तब की बात है। अगर इसको पार नहीं करता तो ये निचली लाइन है, वहाँ तक टच करने की वापस से संभावना रह सकती है। और ये लाइन, इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। ये निचली लाइन थोड़ी थोड़ी करके ऊपर आ रही है, थोड़ा सा बुलिंजर बैंड जो है वो सिकुड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें RSI 39 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो सपोर्ट एरिया अभी भी थोड़ा सा पास हो सकता है, हालांकि 39 के आसपास है, 30 के पास तो अभी तक RSI नहीं पहुँचा है। यहाँ पर हम देखें इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अभी भी 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास कामकाज हो रहा है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है स्ट्रेंथ रह सकती है, लेकिन इसको तोड़ दिया तो वापस से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन रह सकता है। और ये भी ना भूले कि छोटे छोटे ट्रेड लेकर, कई बार मैंने कहा है, कोई माने या न माने, आप मुझसे एग्री या डिसएग्री भी जो है कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। भले ही छोटी बात लगे, लेकिन बाउंस बैक तो आया, 5 से 7% से भी ज़्यादा के रिटर्न ऑलरेडी मिल चुके हैं इसके अंदर। तो अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हो सकता है। और अभी क्या हो रहा है, निफ्टी बाजार, उसका इफेक्ट इसके ऊपर अभी भी पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। और साथ साथ एक स्पाइक की बात करें तो US
के तरफ से वहाँ पर जो इसके ऊपर आरोप लगे थे, तो फंडामेंटली अगर बात करें उनके अंदर इनको कुछ राहत मिलती है तो इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि उसी के चलते ज़्यादा गिरावट तो ये आई थी। उसके बाद जब बाजार के अंदर गिरावट आई तो और गिरावट आ गई। तो बाजार अगर स्टेबल रहता है, क्योंकि बाजार क्या हो रहा है कि ऊपर के लेवल के ऊपर टिक नहीं रहा है। कई लोगों को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं, हम सब कमेंट कर मतलब कि पढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल की बात करें तो वारी रिन्यूएबल्स एनर्जी, उसके ऊपर हम कवरेज करते हैं टाइम टू टाइम। उसका आप देख सकते हैं 3000 रुपये के आसपास का हाई बनाया था उसने, और अभी देखिए वो कौन से प्राइस के ऊपर है, 800 सवा 800 के आसपास है। तो ये चलता रहता है मार्केट के अंदर ओवरऑल अगर बात करें तो, कभी तेज़ी कभी मंदी। अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 826 का प्राइस है और ये ऊपर से नीचे आया तो अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो और गिरावट की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर बाजार स्टेबल रहा तो इसके अंदर वापस स्पाइक आ सकता है, लेकिन कुछ लेवल्स को पार करे तब एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया अब जो दिख रहा है 800 रुपये के आसपास का जोन, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 760 रुपये के आसपास का जोन। तो दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं, 760 से लेकर 770 का प्राइस। तो ये इसके जो सपोर्ट जोन रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और लॉन्ग टर्म का मतलब मेरे हिसाब से होता है एक तो 6 महीने इसको मीडियम टर्म कह सकते हैं और 2 साल इसको लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। बाकी 5 से 10 साल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब बात करते हैं रजिस्टेंट की। अगर बाउंस पे कंटिन्यू रहता है जैसे कि ये है, तो पहला रजिस्टेंट जो है इसका तकरीबन 850 के आसपास का, अगर ये लेवल ऊपर ब्रेक होता है 850 से 860 का, तो फिर जो है उसके बाद 900 से 920 और उसके बाद 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।